हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, विंटर शुरू हो चुकी हैं और विंटर गार्डन भी हमारा जो खिलना शुरू हो गया है। तो जो विंटर्स का सबसे पहला फूल होता है वो होता है गुलदावरी। तो दोस्तों, ये नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है खिलना। जैसा कि आपने इसकी सैपलिंग्स लगाई होगी उसी हिसाब से। तो वैसे तो दोस्तों, जो ये फूल है बहुत ही खूबसूरत फूल है और कम से कम इसके फूल जो हैं 1 महीने तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं, एक बार खिल जाएं तो इसकी थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे कि हमारे जो गार्डन है उसमें ये फ्लावर्स जो हैं लॉन्ग लास्टिंग रहें, थोड़ी देर तक हमारे साथ चलते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो और दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन से कलर्स मेरे यहाँ खिले हैं। तो दोस्तों, अभी तो जो कलियाँ हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू कर दिया है उन्होंने। कुछ में तो पूरी तरह से खुली भी नहीं है और अभी खिली भी नहीं है, कुछ में छोटी हैं। और जो मेरे पहली सैपलिंग थी वो देखिए एक शुरू हो चुकी है खिलनी। तो यहाँ पे मैंने बुद्धा जी के पास कुछ गमले लगाए हैं, क्योंकि ये दोस्तों बॉल वाली थी और इसकी मैंने पिंचिंग नहीं की थी, तो इसीलिए ये गमले जो हैं में जो पौधे हैं ये लंबे लंबे हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहें तो इनकी जो कलियाँ होती हैं वो सारी तोड़ दें और बीच की एक कली रखें। लेकिन क्या है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे ज़्यादा भर भर के फूल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनको सबको रहने दिया। और इसीलिए ये देख रहे होंगे आप, पूरा बुके की तरह ये बन गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी वाली होती है, बॉल वाली जिसको कहते हैं। और अगर हम इसकी जो बीच की एक कली रखकर बाकी सारी साइड से कलियां तोड़ देते हैं तो वो जो फूल है सारी एनर्जी वही फूल ले लेगा और सबसे बड़ा खिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बीच वाला फूल है वो ही सबसे बड़ा है और जो साइड के हैं वो छोटे छोटे खिले हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बड़ी वाली वैरायटी है और लार्ज वैरायटी, इसको बॉल वाली वैरायटी कहते हैं। इसमें स्पाइडर वैरायटी आती है, इसमें मिनी वैरायटी आती है, पॉम आती है जो छोटी छोटी गोल गोल होती है। और इसी तरह से दोस्तों, इसमें एक अफ्रीकन डेज़ी टाइप की आती है जो गुच्छों की तरह खिलती है। तो काफ़ी सारी मतलब वैरायटी होती है और परमानेंट प्लांट होता है, ये पूरे साल भर हमारे साथ बना रहता है। और फिर हम इसकी मॉनसून में छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाते हैं सैंड में, जिससे कि फिर बाद में उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। ये सारा प्रोसीजर आपको जनरली पता ही है, लेकिन जो मेरे यहाँ जो ये गुलदावरी खिली है यही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और वाइट, क्रीम, येलो, मैरून, रेड और बरगंडी कलर जिसको कि मोव कलर कहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे ब्राउन कलर, बहुत सारे कलर्स इसके, येलो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए फिर मेरे साथ और मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन सी कलियाँ मेरी देखिए इस तरह से खुल रही हैं। तो अभी जैसे जैसे टाइम होगा दिसंबर में ये पूरी तरह से खिल जाती हैं और फिर जनवरी तक ये जो है पूरी तरह ब्लूमिंग पे आ जाती हैं। दोस्तों, ये जो फ्लावर्स हैं फरवरी तक हमारे साथ चलते हैं, कभी कभी मार्च तक भी चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर हमें जो पिटूनिया वगैरह है, विंटर गार्डन लगाना होता है, तो उसके लिए फिर गमले चाहिए होते हैं। तो इनको निकाल कर हम सेव कर लेते हैं इन प्लांट्स को और फिर अगले साल इनके मदर प्लांट्स बनाकर उसकी कटिंग्स लगाते हैं। तो आप इसकी जो कलियां हैं वो देखते जाइए, थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में बातें बताती रहती हूँ। तो दोस्तों, जो आपको सॉइल मिक्स लेना है, सबको पता है 80% के करीब इसमें गार्डन सॉइल डाल दीजिए, 20% के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें नीम खली और कोकोपीट अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर आप 10% के करीब कोकोपीट भी डाल दीजिएगा। और नहीं तो सिंपली इसको 80-20 के रेशियो में हम बनाकर डाल सकते हैं और लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बीच बीच में हमको इसमें कुछ दाने डीएपी के देने हैं। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें तब करनी है जब हमारी कलियां खुले नहीं, यानी कि जब कलियां बने नहीं, तब तक हमें सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। आफ्टर जो ये कलियाँ जब बन जाती हैं तब हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना है। अगर आप चाहें तो केवल वर्मी कंपोस्ट की लिक्विड टी बनाकर आप दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वो भी बहुत ही ज़्यादा पतला कर दिया जा सकता है। लेकिन बाकी जब फूल आ जाएं तो आप कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए इन पे, क्योंकि ये बहुत शानदार खिलेंगे और जितनी पौधे की ग्रोथ होनी होती है हो जाती है। बस एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर आप
मस्टर्ड केक का जो बना रहे हैं उसका बहुत ही ज़्यादा पतला लिक्विड करके आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। बाकी आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड मत करिए। हाँ, जब तक आपकी कलियाँ नहीं बनती हैं उससे पहले आप इसमें कुछ DAP के दाने दे सकते हैं, अगर आप केमिकल की तरफ जाएं। और नहीं तो दोस्तों आप इसमें एक एक मुट्ठी जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा बिल्कुल आगे की साइड में मैंने लगा रखी है और कम से कम 50 गमले हैं, ज़्यादा तो नहीं लगाए, लेकिन इस तरह से यहाँ पर ये रखी हुई है। तो इसमें सुबह से लेके दिन तक की धूप पड़ती है, तो काफ़ी अच्छी ये गुलदावरी हो रही है। इस साइड कुछ बोगनवेलिया हैं और साल्विया है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने फ्लॉक्स लगाया है, गज़ेनिया लगाया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप पड़ती है। तो बस इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ये सब गुलदावरी है। तो अगर हम इसकी केयर की बात करें तो पूरी धूप में ये पौधा रहता है और फुल सनलाइट चाहिए होती है इसको। और दोस्तों जब ये खिल जाएं, यानी फ्लावर्स आपके खिल जाएं, तब आप इसको पूरे दिन की धूप ना देकर आप इसको आधे दिन की धूप दे सकते हैं, जिससे कि जो आपके फूल हैं काफ़ी लास्ट करें, काफ़ी दिनों तक चलें हमारे साथ। अगर पानी की बात करें दोस्तों, तो फूलों पर पानी कभी भी मत दें, किसी भी फूल पर पानी मत दें, क्योंकि पानी डालने से एक तो फंगस लगने का डर रहता है, फिर दूसरा जो आपके फूल हैं वो भारी होकर गिरने का भी डर रहता है। तो इस तरह देखिए कितना बड़ा साइज़ है ये, और अगर मैं केवल इसी को रखती तो पूरा बॉल की तरह ये बन जाता। और देख ही रहे होंगे बीच वाला फूल सबसे बड़ा खिला है और जो साइड की छोटी छोटी कलियां जो हैं वो भी खिल रही हैं। तो दोस्तों मुझे तो पूरे फूल भरे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको बॉल वाली लेनी है तो सिर्फ बीच वाली एक कली रखिए और बाकी सारी कलियों को तोड़ दीजिए। और दोस्तों अगर बाई चांस आपसे एक जो बीच वाली कली है वो भी टूट जाती है किसी कारण से, तो आप किसी दूसरी कली का चुनाव करिए और सिर्फ उसी को रखिए, और सारी एनर्जी जो पौधा है उसी में लगाएगा और वो साइज़ जो है बहुत अच्छा बॉल की तरह आएगा। तो ये देखिए ये छोटी छोटी जो मल्टीफ्लोरा हैं, कि वो वाली वैरायटी है। तो आप इसके कलर्स देखते चलिए, मैं आपको इसके बारे में बताती चलती हूँ। तो दोस्तों पानी की बात हो गई, धूप की बात हो गई, अब तीसरी बात है कि इसकी जो नीचे से सकर्स निकलते हैं उनको आपको काटते रहना है, नहीं तो पौधा सकर्स बनाने में अपनी जान लगा देगा और फिर उसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो जो नीचे के पत्ते हैं उनको आप निकालते रहिए, नहीं तो उसमें कई बार क्या होता है कि एपिड्स लग जाते हैं और फंगस लगने का डर रहता है जब हम पानी डालते हैं। तो जो नीचे की पत्तियां हैं पौधे की वो बिल्कुल आप अच्छे से निकाल दीजिए, सकर्स निकाल दीजिए, खूब अच्छे से गुड़ाई कर कर दोस्तों इसमें स्टिकिंग करनी है। स्टिकिंग को चारों तरफ से 4 डंडियां लगाकर आपको बांधना है, या फिर आप अगर आपकी जैसे मेरी थी लंबी वाली वैरायटी, उसमें एक नीचे से और एक ऊपर की साइड से जहाँ पर कली निकलती है उसके थोड़ा नीचे से आप 2 जगह से इसको ज़रूर बांध दीजिए, क्योंकि जब जनवरी में ठंड पड़ती है, बारिश आती है, तो फिर उनके झुकने का, टूटने का डर बना रहता है। और ये वाली वैरायटी देखिए कितनी खूबसूरत है दोस्तों। तो ये है मल्टीफ्लोरा, और ये जो वैरायटी है ये मैंने पिछले साल भी लगाई थी, मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। तो मैं इस पर आपको कलर्स दिखा रही हूँ, देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं, कितने मतलब भरे हुए हैं, नज़र तो मतलब यहाँ से हट ही नहीं रही है, इतने खूबसूरत फूल हैं। तो इसकी काफ़ी सारे मैंने लगाए हैं थे पौधे, छोटी सैपलिंग्स लगाई थी, और इसको दोस्तों थाईलैंड वाली गुलदावरी भी कहते हैं। तो मैंने इसके भी बहुत सारी कलर्स लगाए थे, तो आपको दिखाती चलती हूँ कि कैसा मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो देखिए फूल तो गिन ही नहीं पा रहे हैं और गमला जो है फूलों से भर दिया है। और दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि हम लोग कहते हैं कि हम इसमें ये डालते हैं वो डालते हैं, लेकिन जब मैंने इसका पॉटिंग मिक्स बनाया तो सिर्फ मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम खली और फंगस पाउडर डालकर सिंपली इसका 80-20 का रेशो बनाया। 80% सॉयल और 20% वर्मी कंपोस्ट, बाकी थोड़ी सी नीम खली और फंगीसाइड पाउडर था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। ना मैंने इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करी और इसकी बस गुड़ाई वगैरह करी है। तो देखिए लेकिन रिज़ल्ट कितना प्यारा है। तो जब दोस्तों ये फूल खिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मैं इनकी ऊपर से डेड हेडिंग कर दूंगी और होली के आसपास ये एक बार फिर ब्लूम करती है। तो इस तरह से ये वाली जो थाईलैंड वाली वैरायटी है बहुत खूबसूरत फूल देती है, और इसको आप लगाएंगे तो आपको छोटे
फूलों मतलब ये पूरा गुलदस्ता सा बन जाता है, पूरा जैसे आप देख रहे हैं बंच टाइप का और बुके की तरह, और बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। तो जैसे आपके छोटे पॉट्स हैं तो आप उसमें इनको लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे वाइट कलर के गमलों में, तो इसमें भी यही वाली थाईलैंड वाली वैरायटी है। और देखिए सारे फूल मैं आपको दिखाती चलती हूँ। तो दोस्तों बस इसी तरह से थोड़े से इसकी ट्रिक्स हैं कि आप इनको लास्टली अपने गार्डन में ले लेंगे। एक बार जब फूल जो बन जाते हैं या कलियां खिल जाती हैं, उसके बाद उनको तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। कलियों के बनाने तक ही आपको फुल सनलाइट देनी है इनको। उसके बाद अगर आप थोड़ा छाया में ले आते हैं या आधा दिन की धूप दे देते हैं, तब भी आपका पौधे में सुंदर फूल खिलेंगे और जो ये फूल हैं जल्दी मुरझाएंगे नहीं और काफ़ी दिनों तक हमारे साथ चलते रहेंगे। तो दोस्तों कुछ बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है आपको। और बाकी दोस्तों आपको ये अक्टूबर से लेके फरवरी तक इसके फूल मिलते हैं और 1 महीना कम से कम ये फूल चलते हैं। फ्लावर्स जब डेड हो जाएं तो आप उनको ऊपर से डेड हटिंग कर दीजिए, उनकी कटिंग कर दीजिए, तो दोबारा फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ये वाली वैरायटी वही है। तो इसको इसी तरह से आप रख लीजिए और अगली बार अगर आपको मदर प्लांट्स बनाने हैं तो इनको किसी गमले में, छोटे गमले में डालकर आप रख सकते हैं कहीं छाया वाली जगह पे। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है यानी गर्मियों में इनको थोड़ा सा आप शेड में ले आएँ और इनमें पानी का ध्यान रखेंगे तो ये आपके अगले साल तक भी चलते रहेंगे। तो दोस्तों कुछ पौधे मेरे पिछले साल के हैं, उन्हीं से मैंने इनको ग्रो किया है। कुछ की मैंने नई सैपलिंग्स लगाई थी। तो इसी तरह से हम जब विंटर गार्डन तैयार करते हैं अपना, तो कुछ पुराने और कुछ नए पौधों से कटिंग्स को लगाते रहते हैं। तो दोस्तों और आपको आगे और दिखा देती हूँ कुछ पौधे अपने, जैसे कि ये जिरेनियम है और आगे की साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने सारी जितनी भी गुलाब वाली क्यारी है, देखिए नीचे गुलदावरी लगी है। तो ये दोस्तों अभी छोटी छोटी कलियाँ इनमें बनी रही हैं और अभी नहीं खुली हैं। तो ये दिसंबर 15 तक मुझे लगता है खिल जाएंगी पीछे की साइड। और आगे की साइड आप देख रहे हैं पिटूनिया है। तो पिटूनिया की भी 2-3 हैं, पीछे छोटी वाली सैपलिंग है, आगे की सैपलिंग पहले लगा दी थी तो वो खिलने लगी है। तो इस साइड में आपको लेकर आई हूँ साल्विया है। और इस क्यारी में दोस्तों पीछे दिखाती हूँ आपको, उसमें है मैंने लगाया हुआ है टेंथस। तो बस दोस्तों इसी तरह से ये मिक्स एंड मैच करके थोड़ा थोड़ा से सैपलिंग्स लगा रखी हैं विंटर की भी। तो जैसे जैसे गुलदावरी खिलेगी तब तक दूसरी हमारी जो पौध है वो तैयार हो जाएगी, वो ब्लूमिंग पे आ जाएगी। और फिर जो पीछे आप क्यारी देख रहे हैं या गमले देख रहे हैं, उसमें मैं फिर विंटर के और प्लांट्स लगा दूंगी। तो इस टाइम पे विंटर गार्डन में इतने ज़्यादा फूल होते हैं दोस्तों कि बिल्कुल हमें गमले कम पड़ने लग जाते हैं। क्या छोड़ें क्या लगाएं, मतलब कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बाज़ार में नर्सरी में इतनी विंटर की सैपलिंग्स मिल रही है, लेकिन मेरी तो पूरा गुलदावरी से पूरी क्यारी और गमले मेरे अभी भरे हुए हैं। तो इसलिए उनमें बाद में हम लगाएंगे, पहले जो गमले में फूल हैं उनका हम मज़ा लेंगे। तो ये क्यारी आप पीछे देख ही रहे होंगे दोस्तों, इसमें मैंने छोटी छोटी सैपलिंग्स लगा रखी हैं। इसमें मैंने फ्लॉक्स लगाया है, इसमें डैंथस है, इसमें कैलेंटूला है, स्टॉक है और कुछ गमले दोस्तों उसमें ऑस्ट्रोपर्मम लगा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे गमलों में पौध लगी हुई है। ऊपर की साइड आपको लेसेंडा दिखा रही हूँ, जिसको लेसुनिया की बेल कहते हैं, और वो फिर दोबारा से खिल गई है। और ये है लेंटाना। और दोस्तों इस तरह से देखिए छोटी छोटी सैपलिंग्स में लगाती हूँ, जिससे कि खूब अच्छे फूल आते हैं। और इनकी पिंचिंग करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम हाइब्रिड लगाते हैं तो उसमें छोटे छोटे, जिससे आप सैपलिंग देख रहे होंगे, अगर आपको दूर से दिख पा रहा है तो उसमें फूल आ जाते हैं। तो ये फूल हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं, इसकी हमें कटिंग कर देनी है। थोड़ा सा दर्द तो होता है, लेकिन इसकी अगर हम कटिंग कर देंगे तो पौधा जो है अपनी पूरी ग्रोथ ले लेगा, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, जिसके कारण खूब फूल खिलेंगे और हमारा गार्डन जो है फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ है पूरा बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया की भी बहार है और यहाँ पर फुल सनलाइट पड़ती है, यानी सुबह से लेकर दिन तक की धूप। तो यहाँ पर जो
पूरी मतलब सनलाइट जिनको चाहिए होती है यहाँ पर उनको मिल जाती है, और वही मैंने गमले यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।